एक समय की बात है, एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो वो अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर लड़का हर समय अपने दादाजी के साथ रहता, उनके साथ खेलता, बहुत सारी बातें करता। एक दिन ऐसे ही बातें करते हुए उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बनकर दिखाऊंगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। फिर उस लड़के ने दादाजी से पूछा, क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वह उसे पौधों की दुकान पर ले जाते हैं, जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं, जहां उसे थोड़ी धूप मिलती रहे, और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर खलिहान में लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचकर अपने दादाजी से कहा कि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर मुसीबतों से बचा रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज धूप, आंधी तूफान, तेज बारिश, और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ शहर लौट जाता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे बारी बारी से उन दोनों जगहों पर ले गए। सबसे पहले वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह बाहर खलिहान में गए, जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियां थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं, और उसकी छाया नीचे पूरे जमीन पर पड़ रही थी। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन देखी होगी, इस पर कई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्याएं सही होगी, और उनको सहते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स है वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टी से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में हमेशा आसान रास्ता ही चुनोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए तैयार रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, समस्याएं, रुकावटें, डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही समस्याएं हमें स्ट्रांग बनाती है और अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दुआ है आप जिंदगी में आगे बढ़ो,
तरक्की करो और दूसरों को भी खुश रखो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।